नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक और ज्ञान से भरी इंस्पिरेशन वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो के अनुसार हम आपको यह बताने वाले हैं कि कर्म का चक्र एक न एक दिन घूमता ही है। दोस्तों, गंगा के शांत किनारे पर बसे एक छोटे से गांव में सुबह की पहली किरणों के साथ जीवन करवट ले रहा था। पंछियों का कलरव, हवा में बहती गीली मिट्टी की महक और नदी के कलकल स्वर मिलकर एक अद्भुत संगीत रच रहे थे। इसी गांव में हरिराम नाम का एक मछुआरा रहता था, जिसकी हर सुबह गंगा के आशीर्वाद से शुरू होती थी। दोस्तों, हरिराम के जीवन का मुख्य आधार उसकी छोटी सी लकड़ी की नाव और एक पुरानी जाल थी। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले अपनी नाव लेकर नदी में उतरता। उसकी नाव गंगा की लहरों पर इस तरह तैरती जैसे कोई पुराना साथी अपनी राह खोज रहा हो। हरिराम मछलियां पकड़कर अपनी रोजी रोटी कमाता था। यह काम वह वर्षों से कर रहा था और नदी की हर धारा, हर मोड़ से वह परिचित था। हालांकि हरिराम का जीवन साधारण था, लेकिन उसके अंदर एक अधीरता पल रही थी। उसे लगता था कि अधिक मछलियां पकड़कर वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। उसका यह विश्वास धीरे धीरे लालच में बदलने लगा। दोस्तों, हमेशा गांव के एक बुजुर्ग अक्सर उससे कहते थे, हरिराम, प्रकृति का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। छोटे जीवों को मत मारो और नदी को इतना मत कुरेदो कि वह तुम्हारा साथ छोड़ दे। दोस्तों, हरिराम बुजुर्गों की इन बातों को हंसी में टाल देता और कहता, मैं सिर्फ अपनी मेहनत का फल ले रहा हूँ। नदी इतनी विशाल है कि मेरे जैसा साधारण मछुआरा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर उसे यह एहसास नहीं था कि प्रकृति की धैर्यवान चुप्पी एक दिन जरूर टूटेगी, और जब वह बोलेगी तो उसका जवाब बेहद कठोर होगा। दोस्तों, समय गुजरता गया और एक दिन हरिराम ने सोचा, यह छोटी जाल और पुरानी नाव मेरे सपनों के लिए काफी नहीं है। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। अगर मैं ज्यादा मछलियां पकड़ूं तो जल्द ही मैं अमीर हो जाऊंगा। दोस्तों, यह विचार उसके मन में एक बीज की तरह अंकुरित हुआ और उसने गांव के महाजन से बड़ी जाल और नई नाव खरीदने के लिए कर्ज लिया। अब हरिराम के पास साधनों की कोई कमी नहीं थी। वह दिन रात मछलियां पकड़ने लगा। छोटी हो या बड़ी, हर मछली उसकी जाल का शिकार बनती। दोस्तों, गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, हरिराम, लालच बुरी चीज है। छोटे जीवों को मत मारो। प्रकृति का नियम है कि जितना लो उतना ही वापस भी देना होगा। लेकिन हरिराम को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस यह दिखता कि वह पहले से ज्यादा मछलियां पकड़ रहा है और उसके पास अब पैसे की कोई कमी नहीं है। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह जिस दिशा में बढ़ रहा है वहां उसका सामना केवल कर्म के कठोर चक्र से होगा। दोस्तों, ये तो कहानी की शुरुआत बताई गई है। अब हम इसी कहानी को और भी अच्छे से आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे। ध्यान समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, हम अपने जीवन में क्यों कष्ट पाते हैं? क्या यह हमारे भाग्य में लिखा होता है या हमारे कर्मों का परिणाम होता है? दोस्तों, बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा।
जिसे तुम ध्यान से सुनो। दोस्तों, बुद्ध ने अपने शिष्य को कर्म के चक्र के बारे में एक कहानी सुनाई। बुद्ध ने कहा, गंगा किनारे बसे छोटे से गांव के बाहर हरिराम नाम का एक मछुआरा रहता था। हरिराम का जीवन मछलियां पकड़कर गुजरता था। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले अपनी नाव लेकर नदी पर निकल जाता और शाम तक मछलियां पकड़कर बाजार में बेचता। यही उसकी आजीविका थी। हरिराम के पास एक पुरानी लकड़ी की नाव और एक फटी हुई जाल थी। उसका जीवन साधारण था, लेकिन दिल का वह नेक इंसान था। हालांकि अपने काम के प्रति वह हमेशा अधीर और स्वार्थी रहता। उसे केवल यह चिंता रहती कि ज्यादा से ज्यादा मछलियां कैसे पकड़ी जाएं। कई बार वह छोटे मछलियों को भी अपनी जाल में फंसा लेता, जो नियमों के विरुद्ध था। गांव के बुजुर्ग उसे चेताते, हरिराम, मछलियां पकड़ने में संयम रखो, छोटे जीवों को मत मारो, यह प्रकृति का नियम है। पर हरिराम उनकी बातों को हंसी में टाल देता। दोस्तों, एक दिन हरिराम ने सोचा कि उसे अपनी किस्मत बदलने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। उसने नई जाल खरीदने का फैसला किया। इसके लिए उसने गांव के महाजन से कर्ज लिया और नई बड़ी जाल ले आया। अब वह और भी ज्यादा मछलियां पकड़ने लगा। दोस्तों, कुछ ही महीनों में हरिराम के पास पैसे इकट्ठा होने लगे। उसने अपने लिए एक बड़ी नाव खरीदी, परंतु उसके लालच ने उसे अंधा कर दिया। उसने नदी में और भी गहरे में जाकर मछलियां पकड़नी शुरू कर दी। कई बार वह प्रतिबंधित इलाकों में भी घुस जाता। उसके साथी मछुआरे उसे टोकते थे, लेकिन हरिराम किसी की नहीं सुनता था। दोस्तों, एक रात हरिराम ने सपना देखा। एक विशाल मछली उसके पास आई और कहा, हरिराम, तुमने बहुत अन्याय किया है। छोटे जीवों को मारकर, नियमों को तोड़कर तुमने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ा है। सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा कर्म तुम्हारा पीछा करेगा और तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। उसी वक्त हरिराम घबराकर जाग गया, लेकिन उसने इस सपने को मात्र एक भ्रम समझा और अपने काम में जुटा रहा। दोस्तों, कुछ दिनों बाद हरिराम ने एक बड़ी मछली पकड़ने की कोशिश की। वह मछली असामान्य रूप से बड़ी और ताकतवर थी। जैसे ही उसने उसे जाल में फंसाया, नाव हिलने लगी। मछली ने ऐसी जोर की झटपटाहट मारी कि हरिराम का संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में गिर गया। दोस्तों, नदी के बहाव ने उसे दूर किनारे पर पटक दिया। जब वह होश में आया तो उसने देखा कि उसकी नाव पलट गई थी और उसकी सारी जालें और मछलियां नदी में बह चुकी थीं। वह अब खाली हाथ था। दोस्तों, हरिराम ने इस घटना को प्रकृति की चेतावनी माना। वह गांव लौट आया, लेकिन अब उसका काम ठप हो चुका था। महाजन का कर्ज चुकाने का दबाव और नाव खोने का दुख उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। तभी एक दिन गांव के बुजुर्गों ने हरिराम को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, हरिराम, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें सबक सिखाया है, लेकिन हर संकट के बाद सुधार का अवसर होता है। अगर तुम सच में पश्चाताप करते हो तो नदी और प्रकृति तुम्हें माफ कर सकती हैं। हरिराम ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया। उसने कसम खाई कि अब वह सिर्फ उतनी ही मछलियां पकड़ेगा जितनी उसकी जरूरत के लिए पर्याप्त हों। उसने छोटी मछलियों को बचाने के लिए एक नई जाल बनवाई और गांव के अन्य मछुआरों को भी संयम बरतने की सलाह दी।
दोस्तों, धीरे धीरे हरिराम ने फिर से अपनी खोई हुई इज्जत और आजीविका वापस पाई। अब वह खुशहाल था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि कर्म का चक्र कभी किसी को नहीं छोड़ता। जो हम करते हैं वही हमें लौटकर मिलता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है, क्योंकि हरिराम की कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच और नियमों का उल्लंघन हमें अस्थायी लाभ तो दे सकते हैं, लेकिन अंत में हमें अपने कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है। इसलिए हमेशा संयम और ईमानदारी से जीना चाहिए। दोस्तों, बुद्ध ने शांति भरी आवाज में कहा, यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि कर्म का चक्र अटल है। हर कार्य का परिणाम होता है। जो हम बोते हैं वही काटते हैं। गलत कर्मों से बचना चाहिए, क्योंकि उनका प्रभाव समय आने पर अवश्य महसूस होता है। बुद्ध ने शिष्य से कहा, हमेशा प्रकृति का सम्मान करें। प्रकृति हमें जीवन देती है, लेकिन उसका संतुलन बिगाड़ने पर वह कठोर जवाब भी देती है। जितना लो उतना वापस भी देना सीखो। बुद्ध बताते हुए कहते हैं, लालच विनाश की जड़ है। जरूरत से अधिक पाने की इच्छा हमें अंधा कर देती है। संतोष और संयम से ही सच्चा सुख मिलता है। बुद्ध ने आगे बताया कि पश्चाताप और सुधार का महत्व। यदि हम गलतियां करें तो सच्चे मन से पश्चाताप करें और सुधार की ओर बढ़े। प्रकृति और जीवन हमें दूसरा अवसर देने के लिए तैयार रहते हैं। बुद्ध ने कहा, याद रखो शिष्य, जीवन में सही मार्ग पर चलना और दूसरों के लिए सम्मान रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। कर्म का पीछा कोई नहीं छोड़ सकता, इसलिए हमेशा ऐसे कर्म करो जो तुम्हारे लिए और संसार के लिए शुभ हो। शिष्य ने सिर झुकाकर बुद्ध का धन्यवाद किया और उस दिन से अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी इंस्पिरेशन कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।